अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे तरीके से अपने पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। मज़ीद अच्छी तैयारी के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर करने वाली हूँ। बीए बीएससी पार्ट 1 का पाक स्टडी का गेस्ट पेपर। और इस गेस्ट पेपर में मैं आपको चैप्टर वाइज सारे ही क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, लिहाजा अपने चैनल के साथ बने रहना है और पूरी वीडियो को वॉच करना है। यहाँ पे मैं चैप्टर्स वाइज आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगी और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपने इन्हें अपने पास नोट डाउन कर लेना है और उसके बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप के पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आपने अपनी बुक पे मार्क कर लेने हैं। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है इनके अगर आपके पास पॉइंट्स कम है बुक में, मटेरियल बुक में आपको कम लग रहा है, तो मज़ीद मटेरियल पढ़ाने के लिए भी मैंने अलग से सेपरेटली आपके साथ वीडियोस शेयर की हैं, आप वो देख लीजिएगा। वहाँ पे मैंने सारे ही पॉइंट्स आपको शो करवाए हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको वो पॉइंट्स शो करवा दूँगी हर क्वेश्चन का, तो यहाँ से भी आप उन पॉइंट्स का नोट डाउन कर सकते हैं। ये सारे ही पॉइंट्स आपकी बुक से ही बनाए गए हैं, लिहाजा आपको ये फ़ायदा देंगे। और अब हम कर लेते हैं क्वेश्चंस को। चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल के नज़दीक नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, कायद-ए-आज़म के नज़दीक नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, तहरीक पाकिस्तान के अगराज़ व मकासद बयान करें। इसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है, शाह वलीउल्लाह की खिदमत बयान करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, तहरीक अलीगढ़ में सर सैयद अहमद ख़ान की खिदमत बयान करें। और चैप्टर नंबर 3 है, मुस्लिम लीग का क़याम 1906 नोट लिखना है, ठीक है। मिसाक लखनऊ पर नोट, तहरीक खिलाफत पर नोट, खुतबा इलाहाबाद पर नोट और करारदाद लाहौर पर नोट। ये नोट का क्वेश्चन है। इसके अलावा 3 और क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म के 14 नुकात बयान करें, कांग्रेसी वजारतों के मिसालें बयान करें, तहरीक पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म की खिदमत या किरदार बयान करें। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4। इसमें से आपके 2 क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात बयान करें, कायद-ए-आज़म की इस्तेकाम पाकिस्तान के लिए कोशिशों का जायज़ा लीजिए। क्वेश्चन और इसके बाद है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 से 3 क्वेश्चंस हैं। पाकिस्तान के नफाज शरीयत के लिए किए जाने वाले इक़दाम बयान करें, करारदाद मकासद बयान करें, 1962, 1965 और 1973 के आइन की दफ़ात बयान करें। यहाँ पे ये जो दफ़ात हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनकी इस्लामी दफ़ात बयान करें। अगर इस्लामी दफ़ात बयान करने को बोला जाए तो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपने टॉपिक्स लिखने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है। लेकिन अगर सिर्फ दफ़ात बोला जाए या सिर्फ खसूसियात बोला जाए तो तब आपने दूसरे टॉपिक्स लिखने हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये मैं इन डिटेल आपको शो करवाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे इस चैप्टर के तीनों क्वेश्चन इन डिटेल, इनके पॉइंट्स मैं आपको शो करवाऊँगी, आपने देख लेने हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर 6। चैप्टर 6 से ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, पाकिस्तान की महल हकूक़ के एतबार से अहमियत बयान करें। उसके बाद नोट है, नोट के लिए अपने जंगलात के फ़वाइद और पाकिस्तान में ज़हरी पसमानदगी के असबाब। नेक्स्ट है सनती पसमानदगी के असबाब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में शहरी ज़िंदगी के मिसाल, शहरी वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आपका जो चैप्टर नंबर 7 है उसमें से भी 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने वो मेंशन नहीं किया। अगर आपने इन्हीं को कर लिया तो इन्हीं में से आपका पेपर प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप इसी को ही तैयार कर लें। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, मसला कश्मीर इलाकाई अमन के लिए बहुत ज़रूरी है, तबसरा करें। और इस क्वेश्चन के भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनके भी पॉइंट्स बनाए हैं, तो सारे मैं आपको शो करवा देती हूँ। ये गेस्ट पेपर आप PDF फॉर्म में भी ले सकते हैं, तो PDF फॉर्म में लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये गेस्ट पेपर PDF फॉर्म में ले सकते हैं। तो अब मैं इन क्वेश्चंस के पॉइंट्स और मेथड बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। ये सारे हैं क्वेश्चंस। अब मैं आपको हर क्वेश्चंस के पॉइंट्स
बताती हूँ और साथ में आपको थोड़ा गाइड भी कर देती हूँ, ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको पता चल सके आपने किस तरह से पेपर की प्रिपरेशन करनी है। इसमें एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, उसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लीजिएगा। और वहाँ पे मैंने आपको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स और बहुत ही अच्छी तरह से बताया है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि क्या पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है, और इसके आपकी बुक में जितने पॉइंट्स हैं उससे ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मैंने आपको शो करवाए थे। और यहाँ पे मैंने इसके ये देखें, इस तरह से ही आपने रेडी करना है। सबसे पहले आपने तारुफ़ देना है, तारुफ़ की जगह पे आप पस मंज़र मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। पस मंज़र आपने मार्कर से हाईलाइट किया, उसके बाद इसकी डिटेल दी, फिर आपने मार्कर से ये हाईलाइट किया कि हम ये लिखे पॉइंट लिखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से पॉइंट, अब आपने ये एक लाइन में सारे पॉइंट्स नहीं लिखने, ठीक है। इसमें मैंने 26 पॉइंट्स एक्सप्लेन किए, तो आपने ये सारे पॉइंट्स एक लाइन में नहीं लिखने, आमने सामने, जैसे कि एक आपने लेफ़्ट साइड पे एक राइट साइड पे, इस तरह से और प्यारी सी प्रेजेंटेशन देते हुए आपने इन पॉइंट्स को लिखना है। लिखने के बाद वन बाय वन हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेन आप तीन लाइन्स में भी अगर आप एक्सप्लेन करें तो आपके 4-5 पेज बन जाएंगे, और आपका जो वो क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा और आपको फुल मार्क्स दिलाएगा। तो इस तरह से ये, उसके बाद तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म की खिदमत, इसके पॉइंट्स भी हैं यहाँ पे, मैं इसके भी शो करवा देती हूँ। ये देखें, इसके भी मैक्सिमम 27 पॉइंट्स बनाए हैं। कायदे आज़म की खिदमत, गवर्नर जनरल, तो इसके भी पॉइंट्स शो करवा देती हूँ। ये जो हैं इसके पॉइंट्स हैं, इसके 30 पॉइंट्स बनाए गए, और ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में से ही बने हैं। जब आप इसका मटेरियल रीड करेंगे एक बार, तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ से उठाया गया है। अब है तहरीक अलीगढ़ की खिदमत, तालीमी खिदमत है यहाँ पे, तालीमी, अच्छा, तहरीक अलीगढ़ की खिदमत बयान करें। जब इस तरह से क्वेश्चन आएगा ना, तो आपने सियासी, तालीमी और अदबी, ये सारी ही 4 खिदमत बयान कर देनी है, ठीक है। लेकिन अगर को सेपरेटली सियासी और तालीमी खिदमत, ये सेपरेटली भी आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि सिर्फ़ तालीमी खिदमत बयान करेंगे, सिर्फ़ सियासी खिदमत। तो अगर इस तरह से हो कि सिर्फ़ अगर चारों खिदमत पूछ ले, तब तो वेल एंड गुड, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। लेकिन अगर आपके पास, आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ़ तालीमी खिदमत, तो तालीमी खिदमत के जो पॉइंट्स हैं आपकी बुक में कम हैं, तो उसी मटेरियल में से जो पॉइंट्स मैंने बनाए हैं वो मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो इसके तालीमी खिदमत के यहाँ पे आप देखें, मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं मैक्सिमम 20 पॉइंट्स हैं जो कि तालीमी खिदमत के हैं। उसके बाद सियासी खिदमत आ जाती हैं इसकी, तो सियासी खिदमत के पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पे 21 पॉइंट्स इसके, यानी कि 20 पॉइंट्स है। एक मार्क्स भी अगर वो एक पॉइंट का आपको देते हैं, तब भी आपका ये इजीली 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि आपकी स्पीड भी होनी चाहिए। अब है 1973 के आइन की खसूसियात। अब यहाँ पे ये जो है, इन तीनों आइन में से किसी भी आइन की खसूसियात पूछ सकते हैं। तो खसूसियात जब पूछी जाएँ तो आपने ये वाले पॉइंट्स मेंशन करने हैं, जो कि यहाँ पे मैं शो करवा रही 21 है। अब 1965 के आइन के पॉइंट्स, ये देखें, इसके ये वाले पॉइंट्स हैं। उसके बाद 1962 के आइन के पॉइंट्स, ठीक है। यहाँ पे खसूसियात बताई जा रही हैं, दफ़ात बताई जा रही हैं, ठीक है। अब अगर आ जाए कि इनकी, इन तीनों आइन में से किसी भी आइन का पूछा जाए कि इनकी इस्लामी दफ़ात बयान करें, तो जब सिर्फ़ इस्लामी दफ़ात पूछा जाएगा तो उसके लिए आप लोगों ने जस्ट ये वाले पॉइंट्स, इन तीनों में से, ये जो 3 टॉपिक्स हैं, तीनों में से जिसके बारे में पूछा जाएगा आप ये वाले दफ़ात लिख के एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जो पस मंज़र होगा वो ऊपर वाले जो होंगे तीनों आइन्स, इन तीनों आइन्स का जो पस मंज़र है वो चेंज होगा, लेकिन अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो यही सारे पॉइंट्स आपने तीनों में ही लिख देने हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने बनाए हैं, 44 पॉइंट्स हैं मैक्सिमम ये, और ये तीनों ही टॉपिक्स को कवर करते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन कांग्रेसी वजारतों के मसालिम, और इसका भी पहले पस मंज़र में आपने इसका बयान करना है। फिर
ये लिखा है। उसके बाद पॉइंट्स इसके जो बने हैं वो 21 पॉइंट्स इसके बनाए गए हैं। नेक्स्ट है नफास शरीयत के लिए किए जाने वाले इक़दामात, तो इसका पस मंज़र आ जाएगा। उसके बाद इसके पॉइंट्स, इसके जो पॉइंट्स हैं मैक्सिमम 31 पॉइंट्स इसके बनाए गए हैं। नेक्स्ट है करारदार मकासब। अब यहाँ पे मैंने आपको पॉइंट्स शो करवा रहे, मटेरियल इसलिए नहीं क्योंकि इनका मटेरियल जो है आपकी बुक में इनफ है और उसी मटेरियल में से ये पॉइंट्स निकले हैं। फिर भी अगर आपको लगे कि इसमें से कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि आपको सॉल्व में चाहिए, तो उसके लिए आपने मुझे बता देना है, मैं उसका सॉल्व आपके साथ शेयर कर दूँगी। अब आ जाता है करारदार मकासद। इसके 15 पॉइंट्स हैं। शहरी ज़िंदगी के मिसाल, तो शहरी ज़िंदगी के मिसाल के पॉइंट्स भी यहाँ पे आपको शो करवा देती हूँ। इसके भी 27 पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे ये देखें, मसला कश्मीर इलाका यमन के लिए बहुत ज़रूरी है, तबसरा करें। क्यों ज़रूरी है? ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपकी बुक में अवेलेबल नहीं है। अगर इसका आपको सॉल्व चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका सॉल्व आपके साथ शेयर कर दूँगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे मैंने अनसॉल्व ही शो करवाया है आपको, और इसके जस्ट पॉइंट आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये इसके पॉइंट्स हैं। और आई होप सो यहाँ तक आपको सारी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आई या आपको कुछ पूछना है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।